और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। किरोड़ीलाल मीणा हैं मंत्री जिनके समर्थन में उतरे हैं सांसद हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर यहाँ पोस्ट किया है और बेनीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भजनलाल से सवाल कर रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा को लेकर कि किसके कहने पर दर्ज हुआ है मामला, पुलिस से जानकारी लेने से कौन सा राजकार्य बाधित हुआ है, लिख रहे हैं हनुमान बेनीवाल। तो नागौर के सांसद हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के सीएम हैं भजनलाल शर्मा, उनसे सवाल कर रहे हैं। और राजस्थान सरकार में मंत्री मीणा, किरोड़ीलाल मीणा हैं, उनका उन्होंने समर्थन किया है और पूछ रहे हैं सवाल करके कि जयपुर के महेशनगर थाने के रोजनामचे में राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ राजकार्य में बाधा की प्रकरण किसके कहने से दर्ज हुआ है। बेनीवाल कह रहे हैं कि राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का प्रमाण राज्य की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एसओजी दे चुकी है। राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री किरोड़ीलाल मीणा द्वारा इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर आंदोलित छात्रा को पुलिस द्वारा घर से जबरन उठाने के मामले में पुलिस से जानकारी लेने से जुड़े मामले में कौन सा राजकार्य बाधित हुआ है। और इसी खबर पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए एक बार फिर से मुबारिक खान ही मौजूद हैं। मुबारिक, आपके पास आते हुए ये जो समर्थन कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल किरोड़ीलाल मीणा का, इसके ये क्या संकेत और क्या संदेश दिए जा रहे हैं इसके जरिए? देखिए, किरोड़ीलाल मीणा लंबे समय से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का जो मामला चल रहा है उसको लेकर आंदोलन कर रहे थे। और जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो किरोड़ीलाल मीणा से जो है वो समर्थन मांगते हैं और किरोड़ीलाल मीणा उनके साथ हर जगह धरने प्रदर्शनों में भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में जो कार्रवाई, जो आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं पर जो पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की गई उसका विरोध करने के लिए किरोड़ीलाल मीणा ने जो है वहां पर पहुंचे थे जब देर रात उन छात्रों पर कार्रवाई की जा रही थी। तो ऐसे में पुलिस और किरोड़ीलाल मीणा के बीच बहस हो जाती है और उसी से नाराज किरोड़ीलाल मीणा अगले दिन गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेगम के आवास पर पहुंचते हैं और जो महेशनगर थाना अधिकारी कविता शर्मा है उस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। हालांकि अब तक कार्रवाई नहीं हुई है और उसी के चलते किरोड़ीलाल मीणा जो है वो नाराज है। कल भी उन्होंने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो रपट दी गई है उसके क्या मायने, आखिर किसकी सह पर वो मेरे खिलाफ मामला किया गया है, क्योंकि वो खुद कैबिनेट मंत्री है सरकार में। तो ऐसे में किसी कैबिनेट मंत्री के खिलाफ अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो मुख्यमंत्री तक वो बात जाती है। तो क्या मुख्यमंत्री जी को पता है कि किसके कारण हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तमाम सवाल उन्होंने खड़े किए। और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वो कविता शर्मा जो कि संबंधित थाने की थानेदार है उनके खिलाफ भी जो है कई सारे मामले हैं उनका भी खुलासा करेंगे, उनके खिलाफ भी पूर्व में कई मामले दर्ज हैं उनका खुलासा करेंगे। इसी के साथ साथ उनको जो सह दे रहे हैं, उनके जो अधिकारी हैं या नेता हैं, उनके नाम भी जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मिलने के बाद जो है उन मीडिया के सामने खुलासे करेंगे कि इन अधिकारियों की सह के कारण ये कविता शर्मा ने जो है उनसे बदसलूकी की थी। और अब तक कविता शर्मा की बदसलूकी के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसे में ये नाराजगी किरोड़ीलाल मीणा की है। तो इसी को लेकर कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद हनुमान बेनीवाल का भी ट्वीट आता है कि आखिर कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कौन सी राजकार्य में बाधा डाली जिसके चलते उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत को की अगर बात करें मनी, तो देखिए दोनों ही नेता हमेशा सड़कों पर लड़ते नजर आए हैं। तो ऐसे में अगर किरोड़ीलाल मीणा की मांगे नहीं मानी जाती तो आप ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा आंदोलन देखने को मिले या फिर किरोड़ीलाल मीणा ही अपनी सरकार के खिलाफ कहीं नारेबाजी या भाषण करते हुए नजर आए। क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा जो है खुद सीआई कविता शर्मा पर सवाल खड़े कर चुके हैं और अब किस रूप में ये मामले को आप आगे बढ़ता हुआ मुबारिक खान देख रहे हैं? क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने कई सवाल खड़े किए हैं, कह रहे हैं कि उनकी ही सरकार में उनके खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है, सीआई कविता शर्मा पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अब इनका समर्थन करते हुए हनुमान बेनीवाल मैदान में आ चुके हैं। तो किस तरह से आप पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं अभी? देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर दौरा होगा 9 दिसंबर के लगभग और राइजिंग राजस्थान को लेकर है। उसके बाद 17 तारीख को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर आने का कार्यक्रम है। तो ऐसे में अगले जो 10-15 दिन है वो सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर किरोड़ीलाल मीणा किसी तरह की बयानबाजी या किसी तरह के धरने प्रदर्शन या सरकार के खिलाफ भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी रिपोर्ट जो है वो सरकार तक जाती है, केंद्रीय आलाकमान तक जाती है और वो जो उसका असर है राजनीतिक लिहाज से
वो काफी नुकसानदेह हो सकता है सरकार के लिए भी और खुद किरोड़ीलाल मीणा के लिए भी, क्योंकि इससे पहले भी किरोड़ीलाल मीणा जो है इस्तीफा दे चुके थे। उसके बाद कई सारे सियासी घटनाक्रम हुए, फिर उनके भाई को जो है दौसा से टिकट दिया गया और पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा काफी समय से सरकार विरोधी जो है काम करते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षाओं में छात्रों के साथ धरने पर बैठना हो या फिर कोई अन्य मामले हो। हर जगह किरोड़ीलाल मीणा जो है धरने प्रदर्शनों में जाते हैं। तो ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं लगता है कि किरोड़ीलाल मीणा जो है वो सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा ने भी ये कहा मीडिया से बातचीत में कि एक लॉबी है जो सरकार में मेरे खिलाफ काम कर रही है, वो मुख्यमंत्री तक मेरी गलत रिपोर्ट देती है। और उन्होंने इंटेलिजेंस को लेकर भी सवाल ये निशान खड़े किए कि इंटेलिजेंस गलत रिपोर्ट देती है कि किरोड़ीलाल मीणा जो है वो प्रधानमंत्री की सभा से पहले एक बड़ा आंदोलन करवाना चाहते हैं। तो किरोड़ीलाल मीणा के बाद किरोड़ीलाल मीणा ने ये आरोप लगाया सरकार पर, और सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसने उसका पुलिस का कहना है कि किरोड़ीलाल मीणा जो है कोई बड़ा आंदोलन करना चाहते थे, इसी के चलते उन छात्र छात्राओं को पुलिस ने जो उनके ऊपर है कार्रवाई की थी और उसी से किरोड़ीलाल मीणा जो है वो नाराज हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबारक खान, तमाम डिटेल्स इस खबर पर साझा करने के लिए। धन्यवाद आपका।